Thank you, Sayed. Namaste everyone. I'm Dr. Bindushree Bhandari, आपकी सीनियर न्यूट्रिशनिस्ट हूँ यहाँ की एंड आज हम आपके लिए मेन टॉपिक बात करेंगे वेट मैनेजमेंट का। इस टॉपिक के लिए जाने से पहले सैयद, कैन आई शेयर द स्क्रीन? Yeah, sure. You can share. I hope my screen is visible. Yeah, it is visible. Great. Yes. So basically टॉपिक के लिए जाने से पहले हम कोई इस एस्पेक्ट में हम और भी फैक्टर्स कवर करने वाले हैं इस प्रेजेंटेशन में। फर्स्ट टॉपिक रहेगा हमारे हेल्दी चॉइसेस और जो हमारा वेट को सपोर्ट, हेल्दी वेट जर्नी के लिए सपोर्ट करेगा। सेकेंडली हमारा प्रोडक्ट्स और उनके बेसिक फंक्शनिंग, और सिर्फ प्रोडक्ट्स के बारे में नहीं, हमारे वेट जर्नी को सपोर्ट करने के लिए और भी बहुत सारे फैक्टर्स है। सो ये सारे फैक्टर्स क्या होते हैं और हम कैसे इसे अचीव कर सकते हैं, ये भी आज हम कवर करने वाले हैं। मेनली आगे बढ़ने से पहले हमें ये जानना है कि हेल्थ एक्चुअली क्या है और बेसिकली हेल्थ इंपॉर्टेंट क्यों है। हेल्थ मतलब स्वस्थ रहना, पतला होना तो नहीं है ना। सो बेसिकली अगर हम बोलेंगे कि हम स्वस्थ है, इसका मतलब है कि हम हर काम बिना किसी रुकावट के, बिना किसी थकावट के या बिना हर बार बीमार पड़ने का क्षमता रखना। अगर हम हर काम हर उम्र में ठीक तरह से कर पा रहे हैं, दैट मीन्स हम हेल्दी है और ये बहुत ही जरूरी है। अगर हम देखेंगे तो बेसिकली इंडिया के ट्रेंड्स में पिछले 10 सालों में ओवरवेट का नंबर्स दुगनी हो रही है। मेनली महिलाओं में ये इंक्रीज 21% से 24% तक दिखाई दे रहा है और पुरुषों में फ्रॉम 19% टू 23% तक इंक्रीज दिखाई दे रहा है। उसी तरह आपका हेल्थ केयर कॉस्ट ऑलमोस्ट 3 गुना ज्यादा बढ़ गया है इन पिछले 7 सालों में। और हम बेसिकली हेल्थ केयर कॉस्ट क्यों बोल रहे हैं, यहाँ पर इतना इंपॉर्टेंस क्यों दे रहे हैं, इसका मतलब है आपका हेल्थ केयर कॉस्ट इंक्लूड करता है आपका मेडिकेशंस, आपका वैक्सीनेशंस, हॉस्पिटलाइजेशंस, आपका रेगुलर चेकअप्स भी, राइट। सो अगर हम अपने स्वास्थ्य का ध्यान इतना ठीक तरह से नहीं रखते हैं तो हम उसको इम्प्रूव करने के लिए तो हमें डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा। सो ऑब्वियसली वहां पर आपका खर्चा भी इंक्रीज हो जाएगा, राइट। और इसका मेन रीजन क्या है? बेसिकली हमारा स्वास्थ्य को ठीक तरह से ना होने का मेन रीजन होता है हमारा खाने पीने की आदतें। अगर आप अभी देखते हो, अपनी सराउंडिंग्स में देखते हो, मेजॉरिटी हमारा इनटेक बहुत ही खराब हो जाता है। इसमें मेजॉरिटी हमारा खाने पीने में यूजुअली ज्यादा से ज्यादा शुगर रिच फूड्स, लाइक आपका डेजर्ट्स, आपका स्वीट्स, आपका डीप फ्राइड आइटम्स, अल्कोहल अब्यूज या फिर तंबाकू का यूज भी रहता है। डीप फ्राइड आइटम्स जैसे कि आपका चिप्स या फिर इवन आपका केक्स, वो सब अगर हम जरूरत से ज्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली वहां पर सैचुरेटेड फैट्स भी ज्यादा हो जाता है और यहाँ पर आपका सिंपल कार्ब्स भी इंक्लूड ज्यादा हो जाता है। अगर हम ये सब ज्यादा खा रहे हैं तो ऑब्वियसली आपका जो जरूरतमंद न्यूट्रिएंट्स है, जैसे आपका प्रोटीन्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये तो हम नहीं खा पाएंगे। तब बॉडी में इसका तो डिफिशियंसी तो जरूर रहेगा, राइट। सो इसी वजह से, इसी इम्बैलेंस के वजह से हमें और भी ज्यादा प्रॉब्लम्स होते हैं। अभी हम ये कैसे सॉल्व करें? हम सॉल्व तो कर सकते हैं, बट कैसे, राइट। सो ये होता है हमारा न्यूट्रिशन को ठीक तरह से कंट्रोल में रखना, मतलब ऑप्टिमाइजिंग आवर न्यूट्रिशन। हमारे खाने पीने की आदतों को बेसिकली सुधारने से ये हमारे अनहेल्दी लाइफस्टाइल इंप्रूव हो जाता है और ओवरवेट और भी ज्यादा लाइफस्टाइल रिलेटेड इश्यूज कम होता जाएगा। अगर हम ऑप्टिमाइज योर न्यूट्रिशन बोलते हैं, खाने पीने की आदतें सुधारना, मतलब सारे जरूरतमंद न्यूट्रिएंट्स को
ठीक तरह से ठीक मात्रा में मेनली लेने की अभ्यास करना इज मेनली हमारा न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करना है, न्यूट्रिएंट लेवल्स को इम्प्रूव करना है। मतलब ठीक तरह से ठीक मात्रा में आपका प्रोटीन रिच फूड्स, आपका फाइबर रिच फूड्स, हेल्दी फैट्स, पानी का इनटेक, फाइटोन्यूट्रिएंट्स, विटामिन्स, मिनरल्स, ये सब अगर हम ठीक तरह से ठीक मात्रा में लेते हैं तो हमारा न्यूट्रिएंट लेवल्स भी इम्प्रूव हो जाता है। और जब हमारा न्यूट्रिएंट लेवल्स बॉडी में ठीक तरह से इम्प्रूव हो जाए तो हम हेल्दी भी रहते हैं। बट सिर्फ डाइट पर फोकस रहना इज नॉट द एंड रिजल्ट, राइट? हमें एक्टिव भी रहना चाहिए। सो इसके साथ साथ डाइट के साथ साथ हमें एक्सरसाइजेस भी ठीक तरह से कंसिस्टेंटली करना पड़ता है, और तब ही हमारा एनर्जी लेवल्स और हम और भी ज्यादा फिट रहेंगे। मूविंग ऑन, आप सबको हमारा सीड टू फीड प्रैक्टिस आपको पता है, करेक्ट? सो इस सीड टू फीड प्रैक्टिस के साथ साथ हमें मेनली अपना न्यूट्रिशनल रिक्वायरमेंट कैसे होना चाहिए, ये ठीक तरह से हमें प्लान करना है। और ये हमें हर्बलाइफ में हमारा ग्लोबल न्यूट्रिशन फिलॉसफी एक्सप्लेन करता है। दैट मीन्स इस फिलॉसफी के बेसिस पे हमें हमारा डाइट में मिनिमम 40% कार्बोहाइड्रेट्स रहना चाहिए। इसके साथ साथ आपका 25 ग्राम्स फाइबर भी आता है जो कॉम्प्लेक्स कार्बोहाइड्रेट्स है, 30 ग्राम्स प्रोटीन में आना चाहिए, और 30 ग्राम्स हेल्दी फैट्स, मतलब आपके नट्स के थ्रू या फिर आपका हेल्दी सी फूड्स के थ्रू, उन सब में आपको यूजुअली हेल्दी फैट्स मिलता है जो ओमेगा 3 में आता है। फिर आपका विटामिन्स, मिनरल्स और ठीक तरह से एक्सरसाइज देना, हाइड्रेशन देना और रेस्ट लेना भी बहुत ही मायने रखता है। और जब ये सभी ठीक तरह से हो जाए तो बॉडी को ठीक तरह से रूटीन कंसिस्टेंसी जब मिलता है ना, तो बेसिकली आपको हेल्दियर लाइफस्टाइल मिलेगा। मूविंग ऑन, अगर आप देखोगे हमारे प्लेट में, इंडियन डाइट में आपका यूजुअली राइस या रोटी ज्यादा रहता है, सब्जी सिर्फ बहुत ही ज्यादा कम, और दाल या फिर अगर आप नॉन वेजिटेरियन हो तो नॉन वेजिटेरियन सोर्सेस कम रहते हैं। स्टडीज ने दिखाया है कि इंडियन डाइट में मेनली 30% से अगर हम जीएनपी रिक्वायरमेंट, प्रोटीन का रिक्वायरमेंट कंपेयर करते हैं, तो इंडियन डाइट में हम सिर्फ 6 to 8% प्रोटीन सोर्सेज लेते हैं, जो बहुत ही कम है। और सिर्फ प्रोटीन ही नहीं, हमारा माइक्रोन्यूट्रिएंट्स का भी इनटेक बहुत ही ज्यादा कम है, जो हमें बदलना पड़ेगा। अभी मैं एक क्वेश्चन पूछना चाहती हूँ, क्या आपको लगता है कि कि वेजिटेरियंस मेनली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स नहीं मीट कर सकते? टेक्निकली प्रोटीन रिक्वायरमेंट्स वेजिटेरियंस भी मीट कर सकते हैं, थोड़ा मुश्किल है बट इम्पॉसिबल नहीं। अगर हम ठीक तरह से इनका डाइट प्लान करेंगे, मतलब ठीक तरह से सारे के सारे दाल या फिर आपका सोया प्रोडक्ट्स, नट्स, होल ग्रेन्स ठीक तरह से, और हमारा डेयरी प्रोडक्ट्स ठीक तरह से इंक्लूड करते हैं और ठीक मात्रा में इंक्लूड करते हैं, तो वेजिटेरियंस भी नॉन वेजिटेरियंस की तरह अपना प्रोटीन, डेली प्रोटीन रिक्वायरमेंट मीट कर सकते हैं। और प्रोटीन के लिए प्रोडक्ट्स के लिए जाने से पहले आपको ये जानना जरूरी है कि प्रोटीन होता क्या है। सो बेसिकली प्रोटीन बॉडी का मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट है। सो अगर हम मेजर मैक्रोन्यूट्रिएंट बोलते हैं तो ये मैक्रोन्यूट्रिएंट मतलब जो बॉडी को और भी ज्यादा चाहिए, बॉडी को जरूरत और भी ज्यादा रहता है इसका। सो प्रोटीन हमारा बिल्डिंग ब्लॉक्स है, हमारा फाउंडेशन है बॉडी का। और ये प्रोटीन्स किससे बनता है? अमीनो एसिड से। ये अमीनो एसिड्स इस फाउंडेशन का ईंट की तरह है, जो सारे अमीनो एसिड्स जो जब मिलता है तो फाउंडेशन ठीक रहता है, और ये ब्रिक्स ठीक तरह से प्रोटीन का ब्रिक बनता है बॉडी के लिए। सो ये अमीनो एसिड्स ऑलमोस्ट 21 अमीनो एसिड्स है बॉडी प्रोटीन्स में, जिसमें 9 अमीनो एसिड्स एसेंशियल अमीनो एसिड्स कहलाते हैं। और ये 9 एसेंशियल अमीनो एसिड्स हमें यूजुअली अपने डाइट से मिलना चाहिए।
अगर ये कोई भी फूड अगर सारे 9 एमिनो एसिड्स को बॉडी को देता है तो ही उसको कंप्लीट प्रोटीन कहलाते हैं। अगर इन 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स में कोई एक भी एसेंशियल अमाइनो एसिड्स ना रहे तो उसको हम इनकम्प्लीट प्रोटीन या फिर इतना अच्छा क्वालिटी प्रोटीन नहीं बुलाते। और उसके अलावा 12 नॉन एसेंशियल अमाइनो एसिड्स है जो बॉडी में बनता ही है, सो इसका डाइट के थ्रू आने की जरूरत नहीं पड़ती। अभी एमिनो एसिड्स बेसिकली बॉडी को प्रोटेक्ट करता है, प्रोटीन्स जैसे बॉडी को प्रोटेक्ट करता है। सो प्रोटीन्स जब हम खाते हैं, जो प्रोटीन रिच डाइट हम खाते हैं वो बॉडी के अंदर जाके एमिनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है। ये फिर इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब होके फिर बॉडी के डिफरेंट रीजन्स में जाके उसको वहां पर मसल बिल्डअप करते हैं या फिर बॉडी का प्रोटीन्स बनाते हैं। जैसे कि यहाँ पे जो भी हम खाना खा रहे हैं, जो भी प्रोटीन रिच डाइट हम ले रहे हैं यहाँ पे, वो फर्स्ट अमीनो एसिड्स में ब्रेक डाउन हो जाता है बॉडी के अंदर। और फिर जब ये छोटे छोटे अमीनो एसिड्स हो जाते हैं, ये इजीली हमारे इंटेस्टाइन में एब्जॉर्ब हो जाता है। वहां से ब्लड स्ट्रीम को एंटर करके फिर आपका मसल्स, ब्रेन सेल्स, स्किन सेल्स, ऑर्गन्स में जाते हैं और मसल्स में जाके फिर अपना फंक्शन करता है। ठीक है ना। प्रोटीन का फंक्शन क्या होता है, प्रोटीन हमें क्यों जरूरी है बॉडी में? 3 मेजर फंक्शंस। प्रोटीन हमारा भूख मिटाता है और यहाँ पर प्रोटीन से हमारा मसल्स बिल्डअप हो जाता है और उसको मेंटेन करता है हम ये प्रोटीन्स। और सिर्फ ये ही नहीं, उसका एक और मेजर फंक्शन है हीलिंग एंड रिपेयर। मतलब अगर कोई भी आपका मसल टेयर रहे या फिर कोई भी इंजरी हो जाए, उसका इम्प्रूवमेंट, उसका रिपेयर और हीलिंग करने का फंक्शन मेनली प्रोटीन में आ जाता है। मूविंग ऑन, एक्सरसाइज, आप सबने सुना होगा कि एक्सरसाइज के बाद हमें प्रोटीन बहुत ही इंपॉर्टेंट, प्रोटीन लेना बहुत ही जरूरी है। करेक्ट? ये मेनली इसलिए है क्योंकि एक्सरसाइज के बाद यूजुअली प्रोटीन का क्वांटिटी थोड़ा घट जाता है बॉडी में और हमें यूजुअली एग्जॉशन भी हो जाता है। सो टेक्निकली विदिन 30 to 45 मिनट्स a minimum of 20 grams प्रोटीन हमें लेना ही है। और वो भी कोई साधारण प्रोटीन नहीं, अ गुड क्वालिटी कंप्लीट प्रोटीन हमें लेना ही पड़ता है। उससे हमें यूजुअली एनर्जी ही नहीं बट ऑल्सो हमारा मसल सोरनेस की की सिचुएशन भी थोड़ा इम्प्रूव हो जाता है। और उसके साथ साथ अगर हम थोड़ा कार्बोहाइड्रेट्स भी ले तो हमें एनर्जी भी मिलता है। ये अमाइनो एसिड्स जब हम एक गुड क्वालिटी प्रोटीन लेते हैं इस 30 to 45 मिनट्स के रेंज में, तो ये अमाइनो एसिड्स जो प्रोटीन से हो जाता है वो मसल फाइबर्स बिल्डअप करता है और न्यू मसल फॉर्मेशन, न्यू मसल ग्रोथ इंप्रूव करता है। मैंने आपको बताया कि प्रोटीन आपका भूख भी मिटाती है। इसका ये मतलब ये है कि जब भी आप हाई प्रोटीन डाइट लेते हो तो आपको भूख इतना जल्दी नहीं लगेगा। यूजुअली अगर आप सबने देखा होगा कि अगर आप सिर्फ रोटी या सिर्फ राइस लेते हो तो आपको भूख जल्दी लगने लगती है। मे बी से विदिन 2 आवर्स आपको भूख लगने लगेगी, राइट? बट अगर हम राइस के साथ या फिर रोटी के साथ अगर कोई हाई प्रोटीन या फिर हाई प्रोटीन फूड भी इंक्लूड करें, जैसे कि आपका दाल, पनीर या फिर कोई भी नॉन वेजिटेरियन ऑप्शंस भी इंक्लूड करेंगे, तो बेसिकली आपको इतना भूख नहीं लगेगी। बिकॉज प्रोटीन यूजुअली ज्यादा टाइम लगता है उसको डाइजेस्ट करना, राइट? सो दैट इज द रीजन आपको थोड़ा टाइम के, बहुत लंबे टाइम के लिए आपको भूख नहीं लगने देगी प्रोटीन्स। और ये एक सिग्नल भी देता है ब्रेन को कि आप फुल हो। दैट इज वन मेन थिंग। प्रोटीन आपका इम्यूनिटी भी बढ़ाता है। कोई भी अगर आपका प्रोटीन लेवल्स बहुत ही ज्यादा इम्प्रूव हो तो आपको इतनी जल्दी बुखार भी नहीं होता, आपको इतनी जल्दी थकावट भी नहीं होगा। ये सारे आपका बॉडी कोई भी वायरस फाइटिंग फंक्शन को भी इम्प्रूव करता है।
और इसके साथ साथ आपको फोकस्ड भी रहने देता है, फोकस्ड और अलर्ट भी रहने देता है। हर किसी का प्रोटीन इनटेक यूजुअली एक जैसा नहीं होता। पुरुषों के लिए प्रोटीन इनटेक बहुत थोड़ा ज्यादा रहता है महिलाओं से कंपेयर करते वक्त। ये इसीलिए है क्योंकि उनका मेटाबॉलिज्म, उनका एनर्जी रिक्वायरमेंट और हर किसी का एनर्जी रिक्वायरमेंट्स यूजुअली वेरी करता है। सो एनर्जी रिक्वायरमेंट के साथ साथ आपका एक्टिविटी लेवल, आपका आपका हाइट, वेट, वो सब और आपका गोल्स, आप कौन सा गोल रीच करना चाहते हो, तो ये सब डिपेंड करता है जब हम प्रोटीन नीड्स को कैलकुलेट करते हैं। नेक्स्ट जाते हैं बेसिकली आपका न्यूट्रिएंट डेंसिटी और कैलोरी डेंसिटी। न्यूट्रिएंट डेंसिटी मतलब जब आपका फूड बेसिकली न्यूट्रिएंट्स से भरा रहता है, मतलब कोई भी हेल्दी खाना, कोई भी हेल्दी बैलेंस्ड खाना आपको ठीक तरह से सारे न्यूट्रिएंट्स जो खाना आपको दे। फूड से आपको एनर्जी तो मिलता ही है, बट सिर्फ एनर्जी मिलना ठीक नहीं रहता। बॉडी को सिर्फ एनर्जी नहीं चाहिए होता, आपको वहां से फूड के थ्रू आपको आपका प्रोटीन, विटामिन, कार्बोहाइड्रेट्स, फैट्स, ये सब आना चाहिए, मिनरल्स, ये सब कुछ आना चाहिए। और जो फूड आपको ये सारे चीजें एक मील में दे तो उसको हम न्यूट्रिएंट डेंस बोलते हैं। जैसे कि आपका बेसिक टू बेसिक एग्जाम्पल, कोई भी सब्जी और दाल चावल भी आपका न्यूट्रिएंट डेंस हो सकता है अगर आप ठीक तरह से उसे सही मात्रा में लोगे तो। उसी तरह कैलोरी डेंस जब हम बोलते हैं, जैसे आपका अनहेल्दी फूड्स, मतलब जो भी फूड्स आपको सिर्फ और सिर्फ एनर्जी दे, जैसे कि शुगर रिच फूड्स या फिर अनहेल्दी फैट रिच फूड्स या फिर आपका सॉफ्ट ड्रिंक्स लाइक सोडास, डिजर्ट्स, ये सारी चीजें लेने से आपको एनर्जी तो मिलेगी और वो सेटिस्फैक्शन तो मिलेगी, बट वहां से आपका कोई भी न्यूट्रिएंट्स नहीं रहता। हमें हर बार इसका ख्याल रखना पड़ेगा, हमें हर बार इंश्योर करना है कि हम न्यूट्रिएंट डेंस फूड्स ही चूज करें। जैसे कि हम हर बार कोई भी पैसे खर्च कर, हमारे हार्ड अर्न्ड मनी, हमारे जो भी हमने कमाया है, हम हर बार 2-3 बार सोचते हैं खर्च करने से पहले। उसी तरह हमें अब कोई भी फूड अब चूज करने से पहले हमें 1-2 बार सोचना ही पड़ता है। हमें ये सोचना है कि क्या ये अच्छी क्वालिटी की है, क्या ये हमें बेनिफिट करेगा, हमारे बॉडी को नरिश करेगा या नहीं, ये सारे चीजें हमें सोचना पड़ता है और उसी के बेसिस पे हमें चूज करना है। मूविंग ऑन, ये रहा आपका प्रोटीन के डिटेल्स और अब हम जा रहे हैं मेनली हमारे प्रोडक्ट्स के लिए। सो प्रोडक्ट्स में आपका मेजर फेवरेट प्रोडक्ट इज हमारा फॉर्मूला 1 न्यूट्रिशनल मिक्स। ये न्यूट्रिशनल मिक्स, जैसे कि आप सबको पता है, ये बेसिकली मील रिप्लेसमेंट और न्यूट्रिशनल शेक मिक्स है, करेक्ट। मेनली आपका वेट कंट्रोल करने के लिए और वेट लॉस करने के लिए, वेट मैनेज करने के लिए ये इसका मेजर रीजन है। और आई होप आपको अब सबको पता ही होगा हमारा नया लॉन्च का, दैट इज ऑफ द पान फ्लेवर। आई होप आप सबने ट्राई भी किया होगा, नहीं तो प्लीज ट्राई कीजिएगा। ये हमारा नया फ्लेवर है जो आप डेफिनेटली ट्राई कर सकते हो। अभी टोटली सो फार टोटली 9 डिफरेंट फ्लेवर्स आए हैं और इसका की इंग्रेडिएंट मेनली है सोय प्रोटीन आइसोलेट, जो मैं फिर बाद में एक्सप्लेन करने वाली हूँ उसकी बेनिफिट्स का। बट उससे जाने से पहले मेनली इनका पर्पस ऑब्वियसली लेने की टेक्निक गोल्स के ऊपर डिपेंड करता है। अगर आप वेट कम करने के लिए, मतलब आपका वेट कंट्रोल में आने के लिए अगर आप लेना चाहते हो, तो जैसे कि आप सबको पता है 2 मील्स के बदले आप F1 न्यूट्रिशनल मिक्स ले सकते हो लंच के टाइम, या फिर अगर आप एक मील इधर लंच के लिए कर सकते हो या फिर डिनर के लिए, बट एटलीस्ट एक मील जो आपका दोपहर का होगा यूजुअली, वो आपको ठीक तरह से लेना है, एक बैलेंस्ड न्यूट्रिशियस मील लेना है।
और अगर आपको सिर्फ वेट मेंटेन करना है, वेट मैनेज करना है, तो आपको सिर्फ एक मील के बदले आपको ये शेक लेना है, ठीक है। मूविंग ऑन, आपका बेनिफिट्स में, जैसे कि आप सबको पता है, मैंने अभी बताया कि इस फॉर्मूला 1 का की इंग्रेडिएंट मेनली सोय प्रोटीन आइसोलेट है, जो सोया से बनता है। आप सबको पता है कि एनिमल प्रोटीन यूजुअली मतलब आपका दूध, दही, नॉन वेजिटेरियन फूड्स, आपका चिकन, एग्स, ये सब हाई क्वालिटी प्रोटीन रहता है। सोया उसी तरह हाई क्वालिटी प्रोटीन है, बट प्लांट सोर्सेस से, ठीक है। इनमें सारे एसेंशियल 9 एसेंशियल अमाइनो एसिड्स होते हैं, और क्योंकि ये प्लांट सोर्स से बनता है तो ऑब्वियसली ये कोलेस्ट्रॉल फ्री है, और फैट्स में भी इतना ज्यादा नहीं होता इसका एक और बेनिफिट है कि ये एंटीऑक्सीडेंट, इसका एक एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी है, जो यहाँ पर होता है, फॉर्मूला 1 में है। अभी अगर हम हेल्थ बेनिफिट्स के लिए अगर हम जा रहे हैं, तो आप देख सकते हो कि सोया से बेसिकली आपका बोन्स और आपका कार्डियक हेल्थ, मतलब आपका एंटायर हार्ट हेल्थ इंप्रूव करता है। महिलाओं के लिए बेसिकली ये ब्रेस्ट कैंसर का रिस्क भी कम कर सकता है। अपने एंटीऑक्सीडेंट प्रॉपर्टी भी हेल्दी एजिंग के लिए और फिट रहने के लिए भी बेनिफिट हो जाता है। सो बेसिकली आपका फॉर्मूला 1, आई एम श्योर आप सबको पता ही होगा कि ये बेसिकली सिर्फ एडल्ट्स के लिए है जो 18 साल से ऊपर है, और ये कैनिस्टर में बेसिकली आपको एक स्कूप भी रहता है, करेक्ट। आपको 3 स्कूप फॉर्मूला 1 का लेना है, और इसको अपना स्किम्ड मिल्क, दैट मीन्स 300 ml ऑफ स्किम्ड मिल्क में भी आप मिक्स करके ले सकते हो। अगर आप ऐसे करोगे तो टोटली आपको 9 ग्राम हाई क्वालिटी प्रोटीन मिलेगा, ऑलमोस्ट 3 ग्राम्स का डाइटरी फाइबर मिलेगा, 18 विटामिन एंड मिनरल्स भी मिलता है आपको। और क्योंकि ये लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स है, तो इतना इम्पैक्ट भी हमारे ब्लड शुगर लेवल्स में नहीं पड़ता। आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है फॉर्मूला 1 का फेवरेट पार्टनर, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर। ओके, सो पर्सनलाइज प्रोटीन पाउडर, जैसे कि मैंने आपको प्रोटीन के सारे बेनिफिट्स आपको दिखाए हैं, आपको बताया है, इन द सेम वे ये प्रोटीन पाउडर वही बेनिफिट्स आपको देता है। और क्योंकि ये अनस्वीटेंड है और वेनिला फ्लेवर का है, ये आप कोई भी सूप्स में या फिर आपके बेवरेजेस में, मतलब आपका स्मूदीज में, फ्रूट जूसेस में, कोई भी फ्रूट जूसेस में आप इंक्लूड कर सकते हो आराम से। एंड ये आप एटलीस्ट फॉर्मूला 1 में भी डाल सकते हो, ताकि आप उसका एटलीस्ट प्रोटीन क्वालिटी इंप्रूव हो जाए। ओके, ये अगेन ये प्रोडक्ट भी सिर्फ एडल्ट्स के, और यूजुअली आप ये सिर्फ 2 बार ले सकते हो। दैट मीन्स अगर आपका गोल है अबाउट वेट कंट्रोल में रखने के लिए, और आप 2 बार F1 ले रहे हो अपने ब्रेकफास्ट और डिनर में, अगर आप ले रहे हो फॉर एग्जांपल, तो आप दो को वहां पर भी मिक्स कर सकते हो, एक सुबह के लिए और एक रात के लिए आप 2 स्कूप मिक्स कर सकते हो। अगर आप चाहते हो कि आपका प्रोटीन रिक्वायरमेंट थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, प्रोटीन इनटेक थोड़ा इम्प्रूव हो जाए, तो आप एटलीस्ट 3 स्कूप भी डाल सकते हो, बट 2 बार से ज्यादा नहीं होना चाहिए आपका एंटायर डे का इनटेक। आपका नेक्स्ट फेवरेट पार्टनर है शेकमेट। आपको मार्केट्स में यूजुअली आपको मिल्क पाउडर तो डेफिनेटली मिलेगा, कुछ लोग चाय में मिल्क पाउडर डालते हैं दूध के बदले, वही सेम फंक्शन शेकमेट देता है आपको। बेसिकली इसमें लैक्टोज की क्वांटिटी तो बहुत ही कम हो जाता है अगर हम स्किम्ड मिल्क से कंपेयर करेंगे तो, और ये भी एक लो ग्लाइसेमिक इंडेक्स फूड है, जिसका मतलब है कि ये ज्यादा अपना ब्लड शुगर लेवल्स इतना ज्यादा इम्पैक्ट नहीं करेगा, इतना ज्यादा हाई नहीं करेगा। हर सर्व में, शेकमेट के हर सर्व में आपको एटलीस्ट 10.75 ग्राम्स प्रोटीन देगा, 1 ग्राम फैट, और 2 और बेनिफिट्स इसका ये है कि
यहाँ पर आपको 1.65 mcg और 129 mg का कैल्शियम भी आपको दिलाता है। अभी शेकमेट भी आपको सिर्फ 1-2 बार ही आप ले सकते हो, दिन में सिर्फ 1-2 बार, उससे ज्यादा नहीं। और बच्चों के लिए यूजुअली सिर्फ 2 साल के ऊपर के बच्चों को आप दे सकते हो डाइनो शेक के साथ। बट ध्यान रहेगा कि ये सिर्फ एक बार आप दे सकते हो के लिए। और टेक्निकली ये प्रोडक्ट यूजुअली प्रेग्नेंट या फिर ब्रेस्ट फीडिंग महिलाओं के लिए होता और ना ही आपका सीनियर सिटीजन के लिए, until आपको उनका उन्होंने सजेस्ट किया है, तो वो आपको ध्यान रखना पड़ेगा। मूविंग ऑन, यहाँ आप देख सकते हो बेसिकली आप बेनिफिट शेक में हम स्किम्ड मिल्क से और सोया मिल्क से अगर हम कंपेयर करेंगे तो आप देख सकते हो कि इसका लैक्टोज क्वांटिटी शेक में बहुत ही ज्यादा कम है, कन्वीनियंट भी है, क्वालिटी भी है और वॉल्यूम पॉइंट भी बेहतर रहता है। और यहाँ पर आप कहीं पे भी आप इसको ले जा सकते हो, ट्रैवल फ्रेंडली भी रहता है ये। मूविंग ऑन, आपको यहाँ पर आपको डेफिनेटली पता होगा कि ये कॉम्बिनेशन कैसा है, फॉर्मूला 1, पर्सनलाइज्ड प्रोटीन पाउडर और शेकमेट। बट आपका गोल्स के हिसाब से इनका लेने की तरीका ऑब्वियसली डिफरेंट रहेगा, अलग रहेगा। आपके क्लाइंट्स के गोल्स के हिसाब से अगर आप सजेस्ट करते हो तो वो आपको उनके गोल्स को आपको ध्यान में रखते आपको उनको प्लानिंग देना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, सिर्फ एक मील रिप्लेसमेंट की तरह अगर आप ये ले रहे हो, सजेस्ट कर रहे हो, तो 2 स्कूप शेकमेट के साथ आप 3 स्कूप F1 डाल के 300 ml पानी में आप ले सकते हो। अगर आप हाई प्रोटीन मील रिप्लेसमेंट के लिए गोल रखते हो तो एटलीस्ट 2 स्कूप शेकमेट के साथ अगर आप 3 स्कूप F1 लेके 2 स्कूप्स ऑफ प्रोटीन पाउडर भी आप ले सकते हो, बट इन 300 ml ऑफ पानी के साथ। अगर आप शेकमेट नहीं ले रहे हो तो ध्यान रखिएगा कि एटलीस्ट आप स्किम्ड मिल्क ले रहे हो, ठीक है। इंस्टेड ऑफ ये पानी के बदले आप एटलीस्ट स्किम्ड मिल्क भी ले सकते हो अगर आप शेकमेट नहीं यूज करना चाहते। Whereas बच्चों के लिए जैसे मैंने कहा सिर्फ दिन में 1 बार, राइट। सो शेकमेट के 2 स्कूप आप डाइनो शेक के 2 स्कूप से मिक्स करके पानी में डाल के आप उनको दे सकते हो। अभी हमने डिस्कस किया मेनली आपका मील रिप्लेसमेंट आपके मैक्रोन्यूट्रिएंट्स के लिए, दैट मींस आपका प्रोटीन जो आपका और थोड़ा सा हेल्दी फैट्स, कार्ब्स, फाइबर, वो सब तो आप यूजुअली हमारा मैक्रोन्यूट्रिएंट्स रहता है। बट आपका मल्टीविटामिन्स जैसे बहुत ही सारे मल्टीविटामिन्स रहते ही हैं, बहुत ही सारे मिनरल्स भी रहते हैं, तो वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है हमारा ठीक वेट करना। सिर्फ वेट मेंटेन करना नहीं काफी होता आपका। अगर आपके क्लाइंट्स के लिए वेट लॉस भी चाहिए होता है तो भी हमारा विटामिन लेवल और मिनरल लेवल बहुत ही ठीक तरह से होना चाहिए और ये बहुत जरूरी है। सो यहाँ पर हमारा फॉर्मूला 2 या फिर आपका मल्टीविटामिन, मिनरल और हर्बल टैबलेट्स प्लस में आपको ये सारे विटामिन्स, मिनरल्स और हर्ब्स मिलते हैं। ये एक अच्छा ब्लेंड है जो एंटीऑक्सीडेंट्स में भी रिच है। आपका एंटीऑक्सीडेंट वाला विटामिन सच एज आपका A, C, E, B विटामिन्स, ये सारे मल्टीविटामिन्स इंपॉर्टेंट रहते हैं आपका हेल्थ इंप्रूव करने के लिए। और अगेन ये सिर्फ एडल्ट्स के लिए ही हम सजेस्ट कर सकते हैं और दिन में एटलीस्ट 3 बार आप ले सकते हो अपने मील के बाद। कोई भी आपका ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर के बाद आप इसको एक टैबलेट ले सकते हो, बट ध्यान रखिएगा इससे ज्यादा ना हो, ठीक है। मूविंग ऑन, आपका सेल एक्टिवेटर होता है। सो सेल एक्टिवेटर बेसिकली आपका एंटीऑक्सीडेंट रिच होता है।
और ये एंटीऑक्सीडेंट आपको हेल्दी एजिंग के लिए प्रमोट करता है। सो बेसिकली एंटीऑक्सीडेंट्स करता क्या है, सी आपका सराउंडिंग्स में पोल्यूशन के वजह से बहुत ही ज्यादा केमिकल्स आपके सराउंडिंग्स में एनवायरनमेंट में होता है, या फिर स्ट्रेस के वजह से, ये सारे बेसिकली फ्री रेडिकल्स बॉडी को एक्सपोज करता है। सो जब ये फ्री रेडिकल्स हमारे बॉडी में एंटर हो जाते हैं तो ये सेल्स ब्रेक करता है, और एंटीऑक्सीडेंट मेनली इसको अवॉइड करता है। ये एंटीऑक्सीडेंट का प्रॉपर्टी ही हमें हेल्दी एजिंग के लिए और हेल्दी वेलबींग के लिए प्रमोट करता है, और ये करता है मेनली इसमें सेल एक्टिवेटर में अल्फा लाइपोइक एसिड मेनली। सो ये अगेन सिर्फ हम एडल्ट्स के लिए सजेस्ट कर सकते हैं, और ये आप दिन में 2 बार ले सकते हो। कोई भी आपका इधर आप ब्रेकफास्ट और डिनर में ले सकते हो ये शेक्स लेने के बाद, या फिर अगर आप रेगुलर मील भी लेते हो तो मील के बाद भी आप ले सकते हो, या फिर एनी 2 टाइम्स ऑफ द डे, इधर लंच और डिनर और वाइस वर्सा, लंच एंड डिनर या फिर वाइस वर्सा, ठीक है। बट ध्यान रखिएगा कि ये ज्यादा, इससे ज्यादा ना हो। आपका नेक्स्ट प्रोडक्ट है हर्बल कंट्रोल। आप सभी ने कॉफी तो लिया होगा, सो आपको कॉफी का इफेक्ट तो पता ही होगा, राइट। सो मेनली हर्बल कंट्रोल ऑलमोस्ट कॉफी का ही फंक्शंस देता है। मतलब इसमें ऑलमोस्ट 82 mg कैफीन रहता है, बट द मेन थिंग इज ये मेनली आपका टी एक्सट्रैक्ट से बनता है। दैट मीन्स इसमें यूजुअली आपका ग्रीन टी लीव्स, ब्लैक टी लीव्स और उलोंग टी लीव्स से बनाया गया है। नाउ ये जैसे मैंने कहा कि आपको कॉफी का बेनिफिट्स देता है। सो कॉफी में यूजुअली आप बहुत अलर्ट रहते हो, आपका एनर्जी लेवल्स इंप्रूव हो जाता है, इमीडिएट एनर्जी बूस्ट हो जाता है, करेक्ट, और आपका मेटाबॉलिज्म भी इंप्रूव हो जाता है। ये सारे बेनिफिट्स आपको हर्बल कंट्रोल से मिलता है। और ये प्रोडक्ट जैसे सारे प्रोडक्ट्स, ये हमारे सारे वेट मैनेजमेंट के प्रोडक्ट्स हैं, इन द सिमिलर वे ये प्रोडक्ट भी मेनली आपको एडल्ट यूज के लिए ही होता है। एंड यूजुअली ये टैबलेट आप 2 बार ले सकते हो, एक आपके मील ब्रेकफास्ट के टाइम पे, कोई भी मील के बाद 1 टैबलेट ट्वाइस अ डे, ब्रेकफास्ट और डिनर या फिर लंच और डिनर या वाइस वर्सा, ठीक है। मूविंग ऑन इज योर कॉर्न सिल्क। सो मेनली कॉर्न सिल्क आपका होता है कॉर्न सिल्क से बनता है आपका प्रोडक्ट सेल्यूलोस। सो ट्रेडिशनली ये एक लेगेसी प्रोडक्ट है जो हमारा फ्लूइड बैलेंस मेंटेन करता है। मेनली ये हमारा मिनरल्स जैसे कि मैग्नीशियम, पोटेशियम, सोडियम, क्लोराइड, ये सब मेंटेन करता है बॉडी में। ये चारों प्रोडक्ट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है हमारा बॉडी में पानी का बैलेंस मेंटेन करने के लिए, ठीक है। सो ये प्रोडक्ट भी वही फंक्शनिंग देता है। और ये प्रोडक्ट अगेन सिर्फ एक एडल्ट्स के लिए ही हम यूज कर सकते हैं, बट ये आप 3 बार ले सकते हो मील्स के साथ। अभी जाते हैं बेसिकली आपका हेल्दी लाइफ के लिए। हमने डेफिनेटली आपको ऑलरेडी डाइट पर्सपेक्टिव में हमने अभी डिस्कस किया है, करेक्ट। बट क्या सिर्फ डाइट ही काफी रहेगा आपके वेट को कम करने के लिए या फिर फिट रहने के लिए? नहीं ना। आप सभी को पता ही है कि हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए यूजुअली 80% डाइट से कंट्रीब्यूट हो जाता है, और फिर द रेस्ट आपका 20% बाकी एक्सरसाइज से या फिर बाकी फैक्टर्स से कंट्रीब्यूट हो जाता है। सो हेल्दी लाइफस्टाइल के लिए बैलेंस्ड डाइट के साथ साथ मेनली आपका एक्सरसाइज बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। एक्सरसाइजेस मतलब सिर्फ एक हफ्ते में 1 बार या फिर 2 बार नहीं, कंसिस्टेंट नहीं रहता। मेनली एक्सरसाइजेस कंसिस्टेंटली रखने के लिए हफ्ते में एटलीस्ट मिनिमम 8 दिन हफ्ते में आपको करना है।
और ये एटलीस्ट 30 to 45 मिनट्स मिनिमम होना ही चाहिए। एक्सरसाइजेस के साथ साथ आपका स्ट्रेस लेवल्स आपको चेक में रहना चाहिए। अगर आप हर बार हाई टेंशन जोन, हाई स्ट्रेसफुल जोन में रहते हो तो बॉडी तब भी स्टक हो जाती है। स्ट्रेस के वजह से बॉडी पर बहुत ही ज्यादा इम्पैक्ट हो जाता है, बिकॉज ये सिर्फ मेंटल एस्पेक्ट पर इम्पैक्ट नहीं करता। मेंटल जोन से आपको फिर बॉडी पर भी इम्पैक्ट करता है। जैसे आपने देखा ही होगा, जब आप हाईली स्ट्रेस्ड रहते हो बहुत दिनों के लिए, आपका एनर्जी लेवल्स भी घटने लगता है। करेक्ट। सो इसी तरह स्ट्रेस लेवल्स भी, अगर बहुत ही ज्यादा स्ट्रेसफुल जोन्स में रहते हो तब भी हमारा वेट पर भी असर हो जाता है। जैसे कि कुछ लोगों के लिए वेट स्टक हो जाता है, कुछ लोगों के लिए स्ट्रेस ईटिंग का आदत हो जाती है। मतलब आप स्वीट्स लेते हो थोड़ा स्ट्रेस को कम करने के लिए। कुछ लोग कुछ भी नहीं खाते, मील स्किप करते हैं, दैट विल लीड टू एसिडिटी प्रॉब्लम्स। सो हर कोई इंसान जो हाईली स्ट्रेसफुल रहता है यूजुअली कोई ना कोई आदत अडॉप्ट कर ही लेता है, ये स्ट्रेस को थोड़ा बेहतर करने के लिए, स्ट्रेस लेवल से बाहर आने के लिए। सो स्ट्रेस मैनेजमेंट बहुत ही इंपॉर्टेंट फैक्टर रहता है। नेक्स्ट पैरामीटर आपका नींद। सो यूजुअली ये हाईली नेग्लेक्टेड फैक्टर है। हम यूजुअली सुनते हैं कि काम के वजह से हमने ठीक तरह से नहीं सोया, हम एक हफ्ते से एटलीस्ट सिर्फ 3 घंटे के लिए सोते हैं या फिर 4 घंटे के लिए सोते हैं। या फिर कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि पार्टी के वजह से ठीक तरह से नहीं सोते। अगर ये एक दिन हफ्ते में या फिर 2 हफ्तों में 1 दिन 2 दिन होता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होता, बट अगर ये रेगुलरली होता है देन इट इज अ मेजर प्रॉब्लम। एक ठीक तरह का वेट रूटीन मेंटेन करने के लिए, ठीक तरह से वेट लॉस करने के लिए या फिर वेट गेन करने के लिए, या फिर ठीक तरह का हेल्दी वेट मेंटेन करने के लिए स्लीपिंग पैटर्न बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। सो यहाँ पर मेनली 7 to 8 आवर्स मिनिमम आपको ठीक तरह से सोना है। आपका अगर स्लीपिंग पैटर्न ठीक नहीं रहता, 7 to 8 आवर्स अगर हम बोलते हैं, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए कि आप रात को आप 4 घंटे सो रहे हो और शाम को आप दिन के बीच में आप पावर नैप्स ले रहे हो, या फिर अराउंड 3 घंटे दिन के बीच में सो रहे हो। ये ऐसा नहीं होना चाहिए। हमारा नींद एट अ स्ट्रेच, रात की नींद टेक्निकली मिनिमम से मिनिमम 6 to 8 आवर्स होना ही चाहिए। अगर हमारी नींद ठीक रहे तो ही हमारा बॉडी ठीक तरह से रिकवर करेगा, रिजुविनेट करेगा, और कोई भी टेंशन से या फिर मसल सोरनेस से हील करता रहेगा। और ये अगर ये ठीक तरह से हो जाए तो हमारा नेक्स्ट डे का एनर्जी लेवल्स, जब हम उठते हैं तो हमारा मेटाबॉलिज्म इंप्रूव हो जाता है। सो ठीक तरह से सोने का भी हैबिट हमें मेंटेन करना है। इसके साथ साथ आपका सोशल ग्रुप्स, मतलब आपका आप यूजुअली हमारे फ्रेंड्स के ग्रुप कैसे रहते हैं। यूजुअली अगर कोई कॉमन इंटरेस्ट तो कॉमन गोल्स रहे ग्रुप में, तो हम एक दूसरे को हर बार मोटिवेट कर सकते हैं। ऐसे ग्रुप्स भी होना चाहिए। इन तरीके के लोग, इन सिमिलर गोल्स रखने वाले लोगों के साथ भी आपको इंटरेक्ट करना चाहिए, ताकि आपको भी मोटिवेशन मिले। आपको भी जैसे हम यूजुअली न्यूट्रिशन क्लब्स रखते हैं। सो ये सारे क्लब्स बेसिकली इनका मोटिव क्या है, ताकि हर बार हम दूसरों की ट्रांसफॉर्मेशनल स्टोरीज सुने और वहां से हमें मोटिवेशन मिले। और जब हमें मोटिवेशन मिलता है तो हमें मोटिवेशन मिलेगा तो हम अपने ट्रैक पर एटलीस्ट कंसिस्टेंट रहेंगे। करेक्ट। सो ये भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। और जब हम ये सारे पैरामीटर्स ठीक तरह से कंसिस्टेंटली मेंटेन रखते हैं तो हम अपना एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल जीते हैं। और इस एक्स्ट्राऑर्डिनरी लाइफस्टाइल के साथ साथ हम अपना मेजर गोल ऑफ लिव योर बेस्ट लाइफ अचीव करते हैं। राइट। सो वो हमें इम्पॉर्टेंट है, और ये हमें हमारे क्लाइंट्स को भी, हमारे कस्टमर्स को भी ये सिखाना पड़ता है।
सो ये रहा बेसिकली आज का सेशन। अगर आपको कोई भी डाउट्स हो, आप अपने मेंटर या स्पॉन्सर से बात कर सकते हो, या फिर न्यूट्रिशन रिलेटेड क्वेरीज हो तो आप अपने हमारे साथ ये एसोसिएट कांटेक्ट केयर टीम भी है, वहां पर भी मैसेज कर सकते हो, हम आपके मैसेजेस को रिप्लाई करेंगे। और मैं एक फेवर चाहती हूँ, एक हेल्प चाहती हूँ आपको। मैं यहाँ पे एक लिंक भेजने वाली हूँ चैट में, ये आपको सिर्फ 2 मिनट लगेंगे फिल करने के लिए। सो ये भी आप दीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिए। एंड ये रहा। सो सिर्फ लेस देन 2 मिनट्स लगेंगे यहाँ पर आपका फीडबैक देने के लिए। सो प्लीज दीजिएगा, इट विल बी रियली हेल्पफुल। Syed, I think it's done. Over to you. Okay. So thank you so much, Bindu, for this amazing training and very much good training. Thank you so much, associates, for participating in this event. ठीक है, and the same training जो है हम लोग अपने next month plan करेंगे. So we release the flyer shortly. So thank you so much. Thank you. Yes. Need you, my heart's on fire.